वेलकम टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक अलजेब्रा के, जो कि D1 बुक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है। हमारे पास एक्सरसाइज 4B से क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है और जो कि हमारे पास प्रॉब्लमेटिक टाइप क्वेश्चन है। गौर से सुनिएगा लेक्चर को, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। खैरुल इज X years old. Khairul's uncle is 4 times as old as Khairul will be in 5 years. Find the present age of Khairul's uncle. देखिए हम इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन जनरेट कर होते हैं, तो इसको हम ब्रेक कर करके सॉल्व करते हैं। देखते हैं ज़रा हमारे पास पहले सॉल्यूशन का पार्ट क्या है। पहले हमने मेंशन किया कि खैरुल्स प्रेजेंट एज क्या है, वो x है, जो कि क्वेश्चन में हमें बताई गई थी। खैरुल इज X years old, मतलब अभी की एज उसकी बताई क्या थी, वो X years old थी। ठीक है, अब यही बात ज़रा आगे समझिएगा कि खैरुल्स अंकल इज 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम है, एज ओल्ड एज खैरुल विल बी इन 5 years। मतलब कि खैरुल की प्रेजेंट एज के अंदर उसके नेक्स्ट 5 ईयर की एज, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स इंक्लूड कर दिए जाएं और उसका 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो हमारे पास खैरुल्स अंकल की प्रेजेंट एज आ जाएगी। देखें आगे, देखिए हमारे पास ये क्या बना हुआ है कि प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल्स अंकल मीन्स के 4 टाइम्स है किसका, खैरुल विल बी इन 5 years, मतलब खैरुल की प्रेजेंट एज और इसके अंदर +5 ऐड क्यों किया है, क्योंकि 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x + 5। ठीक है, और इसी का 4 टाइम्स लेना है, हमने कंसीडर करना है। ठीक है, 4 टाइम्स हमने कंसीडर करना है। तो देखिए ये एक तरीके से क्या हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं बनी है, तो मजीद इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 4 × x 4x 4 5 20, तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई। बस हमें क्या पता होनी चाहिए, खैरुल की प्रेजेंट एज। ठीक है, उसी से हम बस उस वैल्यू को प्लेस करेंगे और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब देख लें कि एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन, जस्ट मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए इस सवाल की मैंने कंसीडर कर ली कि इफ़ खैरुल प्रेजेंट एज इज़ 3 years old। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज उसकी 3 years है, सो इट मीन्स कि x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब क्या बात थी यहाँ पे कि खैरुल विल बी इन 5 years। अब खैरुल 5 years आफ्टर दिस एज कितनी ईयर्स का हो जाएगा, डेफिनेटली आफ्टर 5 years ही विल बी 8 years। ठीक है, और उसी का 4 टाइम्स ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खैरुल के अंकल की क्या एज है आज। ठीक है, अगर खैरुल 3 years का होता है, मतलब आज के टाइम में अगर खैरुल 3 years का है, तो हमारे पास उसके अंकल की एज क्या होगी, 32 years। ठीक है, होप्स ये समझ में आया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेयर कॉस्ट x सेंट्स। एक पेयर है जिसकी कॉस्ट क्या है, x सेंट्स। ठीक है, और आगे क्या मेंशन है, एन ऑरेंज कॉस्ट y सेंट लेस देन अ पेयर। मतलब इस बात को जरा गौर से समझिएगा कि हमारे पास कि एक पेयर की कॉस्ट कितनी है, x सेंट। ठीक है, और जो हमारे पास ऑरेंज की कॉस्ट है, ऑरेंज की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाएगी कि पेयर की कॉस्ट में से सिर्फ y सेंट आप सब्ट्रैक्ट कर दें, आने वाला आंसर वट एवर इट इज, क्योंकि ये वेरिएबल है तो कोई परफेक्ट आंसर नहीं होगा, तो वट एवर इट इज वो हमारे पास क्या होगी, ऑरेंज की कॉस्ट होगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स एंड हाफ अ डजन ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, देखिए जनाब, एक डजन के अंदर 12 यूनिट्स होते हैं, 12 पीसेस होते हैं। ठीक है, और हाफ डजन के अंदर कितने होंगे, 6 यूनिट्स होंगे, मतलब 12 का हाफ 6। ओके,
अब देखिए टोटल कॉस्ट कैसे होगी, देखिए 4 पेयर्स, एक पेयर की कॉस्ट कितनी है x, तो 4 पेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, ठीक है। अब उसके अंदर एड अप करेंगे किसकी कॉस्ट, ऑरेंजेस की कॉस्ट। ऑरेंज की कॉस्ट क्या थी x माइनस वाई सेंट, तो x माइनस वाई सेंट बेसिकली ये एक ऑरेंज की कॉस्ट है, और हमारे पास कितने ऑरेंजेस हैं, हाफ अ डजन, ठीक है। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। आगे सिंपली हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी हुई है, हमने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, 6x 6x, 6y 6y और 4x प्लस 6x, आंसर विल बी 10x माइनस 6y सेंट्स। बस सिंपल क्या है हमारे पास, हमें ये x की वैल्यू मालूम हो, y की वैल्यू मालूम हो, तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो सकती है 4 पेयर्स एंड हाफ अ डजन ऑरेंजेस। होप सो ये बात क्लियर हुई होगी आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, इट्स वेरी इजी, बस समझने की देर है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। Debbie bought 7 skirts at $X each and skirts at $12 each. 2n plus 1 skirts at $15 each and 4 skirts at $3x each. Find the total cost of the skirts she bought. देखिए डेवी ने जो स्कर्ट्स परचेज किए हैं वो डिफरेंट रेट्स पे परचेज किए हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज में परचेज किए हैं डिफरेंट जगहों से, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हम लोग इसी को ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को। देखिए पहले लिखा है कि स्कर्ट कॉस्ट क्या थी, पहले स्कर्ट कॉस्ट की $X, ठीक है, सही है। अब $X थी तो एक स्कर्ट की कॉस्ट थी, तो 7 स्कर्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी $X मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। सो हमारे पास 7 स्कर्ट की कॉस्ट क्या आ गई $7x, ठीक है। पहली जगह की हमने कॉस्टिंग फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्कर्ट कॉस्ट क्या है 12 ईच, मतलब एक स्कर्ट की कॉस्ट क्या है 12 है, $12। अब n स्कर्ट की कॉस्ट क्या हो गई $12 मल्टीप्लाई बाय n, सो आंसर विल बी $12n, ठीक है। वेरिएबल से घबराना नहीं, बस क्वेश्चन को ब्रेक करना है, उसको समझने की किस तरीके से हमने इसकी इक्वेशन या तो फिर एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। देख लें n स्कर्ट थे और ईच जो थी $12 का था, ठीक है। तो हमारे पास n कितने के हो गए $12n के हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा जी, अब स्कर्ट उसने लिया है $15 का, ठीक है। और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है स्कर्ट्स की, 2n plus 1 स्कर्ट्स हैं, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंपली क्या किया कि एक की 15 है तो 2n plus 1 की कितनी होगी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या किए, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस ग्रेटर हो रही है, ब्रैकेट लग गए, हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, बस सिंपल 15 2 30 एंड 15 1 15। होप सो यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा जनाब आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास अब जो है उसने डेवी ने जो स्कर्ट्स परचेज किए हैं वो $3x पे परचेज किए हैं। कितने पे 3x पे, एक के उसने कितने पे किए $3x, तो 4 के कितने पे करेंगे वो $3x मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल इज दैट, 3 4 12 $12x हमारे पास सिंपली आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा जनाब अब देखिए हमने इंडिविजुअली सबकी कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, उसने 4 प्लेसेस से स्कर्ट्स लिए और डिफरेंट प्राइजेस के लिए हैं, तो हमने उसको ब्रेक डाउन कर लिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कर्ट्स शी बॉट। अब सिंपली जो हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट की है, सिंपली ये वैल्यू फाइंड आउट की है, इनका क्या कर देंगे टोटल कर लेंगे, इनका क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट लिखा, ठीक है, $7x लिख दिया, फिर प्लस $12n लिख दिया, फिर प्लस ब्रैकेट 30n प्लस 15 लिख दिया एज इट इज जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, और फिर $12x आ गया। अब सिंपली क्या किया है, मैंने ब्रैकेट ओपन किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर,
वो आपके सामने होगा। और डॉलर का साइन मैंने पहले लगा दिया क्योंकि करेंसी का सिंबल है, तो इसको आप अलग से लिख दें। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअली सबके साथ लिखें, आप इसको अलग से कर लें ताकि आपका सॉल्यूशन आसान हो जाए, समझ में आने लग जाए। सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग हो गई है। देख लें 7x + 12n + 30n + 15 + 12x। और इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबको पता होगा कि हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, हमने अरेंजमेंट कर दी 7x + 12x + 12n + 30n + 15, और इसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एडअप कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गई है। ठीक है, देखने को बहुत मुश्किल क्वेश्चन था बट इट्स वेरी इजी। हमने इसको ब्रेक डाउन करके हमने इंडिविजुअली प्राइसेस फाइंड आउट किए और फिर उनका हमने टोटल कर लिया। ठीक है, होप सो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। और स्टे ट्यून्ड, इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मज़ीद आगे बेसिक अलजेब्रा की बात करने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अलजेब्रा की बात करने वाले हैं, अपना ख्याल रखिएगा।